हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम बना के दिखाए थे और मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपके शॉर्ट्स में बना के दिखाए थे। तो कई कई स्टूडेंट ने एक खास मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर, जो शॉर्ट्स में जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्योंकि आपको 1 मिनट में उस शॉर्ट को कंप्लीट करना होता है, तो आप उसके जो लॉजिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन शॉर्ट्स के प्रोग्राम को जो मैं शॉर्ट्स में बना के दिखाता हूँ, तो उन प्रोग्राम्स को मैं प्रॉपरली लॉजिक समझाते हुए आपको 4 से 5 मिनट के अंदर आपको मैं प्रॉपरली एक लॉन्ग वीडियो बना कर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रोग्राम मैंने आपके शॉर्ट वीडियो में बना के दिखाए हुए हैं। तो आज मैं आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का जो लॉजिक है प्रॉपरली बना कर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को परफॉर्म करते हैं आपका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है आपका, और देन फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं आपका। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है आपका। तो देखिए, सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को जानने के लिए देखिए हमें करना क्या है कि एक नंबर हमें लेना है आपका। तो सबसे पहले देखिए, कई जो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक ही चीज़ समझाई जाती है कि हर डिजिट के क्यूब का सम अगर वही नंबर हो जाता है तो उसको कहते हैं आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये छोटे बच्चों के कंसेप्ट है, बट ये गलत है आपका, ये पूरा सच नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि जो भी हमने एक नंबर लिया है उस पर जितने डिजिट हैं आपके, जैसे देखिए जो आपका जो थर्ड एग्जांपल है, देखिए आपका 1634, इसमें देखिए 4 डिजिट हैं, तो हर डिजिट की पावर आपको 4 करना है, देन उनका सम अगर वही नंबर आता है तो उसको कहते हैं आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपका। देखिए 153 में आपका क्या है कि 3 डिजिट है, तो हर डिजिट के क्यूब का सम, तो देखिए अगर 153 में 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब करते हैं तो ये 1 + 125 + 27, ये 153 ही आता आपका। जबकि अगर हम 125 का यही एग्जाम्पल लेके चलें तो इसके हर डिजिट के क्यूब का सम, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, का जो सम आता है 134 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 125। तो इसलिए ये आपका नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है आपका। तो हमें देखिए पहले से नहीं मालूम है कि हमारे पास जो नंबर होगा उसमें कितने डिजिट होंगे आपके। तो देखिए जो इसका लॉजिक है आपका, वो सबसे जो जो इम्पोर्टेंट लॉजिक आपका क्या है आपका, कि मैं यहाँ पर आपके सबसे पहले क्या करूँगा, नंबर ऑफ डिजिट निकालूंगा आपका। ठीक है आपका। तो जो भी वो डिजिट निकल के आएगा, मैं क्या करूँगा कि देखिए पहले मैं क्या करूँगा, एक नंबर इनपुट करूँगा और उस नंबर ऑफ जो मैं नंबर इनपुट किया है उसमें कितने डिजिट हैं पहले मैं ये फाइंड करूँगा आपका। तो अगर मुझे जब ये मालूम चल जाएगा कि उसमें कितने डिजिट हैं, फिर तो हर डिजिट को निकाल कर उसके वो पावर निकाल दूंगा आपका। लेकिन मैं आपको देखिए एक बात और बताऊंगा जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, कि वीएस कोड में जो आपका 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाले जो आपके सी लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो पावर निकालता है, तो ये कई बार आपका क्या करता है, जब पावर आपके इवन नंबर होते हैं, जैसे 10 की पावर 2 है या 10 की पावर 4 है, तो इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम आती है कि 10 की पावर 2 जब निकालता है तो ये 99 देता है, जबकि 10 की पावर 2 100 होना चाहिए आपका। तो इस प्रॉब्लम का भी क्या सॉल्यूशन है, ये भी आपको मैं समझाता हूँ, और इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो समझा देखिए आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबर जो इनपुट करूँगा उस पर नंबर ऑफ डिजिट पहले निकालूंगा, और नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालूंगा वो देखिए बताता हूँ देखिए आपको। तो देखिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे आपका। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर एन, उसके लिए एक एन नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका। ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर और कुछ वेरिएबल लूँगा, मुझे नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो मुझे काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सी आपका। ठीक है। और डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका यहाँ पर। और एक सम करना है तो सम के लिए एस ले लेता हूँ आपका। तो सबसे पहले यूज़र से एक नंबर इनपुट करने के लिए कहिए printf एंटर अ नंबर, और नंबर को हम इनपुट ले लेते हैं स्कैनफ से, स्कैनफ %d %n आपका। ठीक है आपका, एक तो ये हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले मुझे इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो उसके लिए भी मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वैसे बिना उसके भी कर सकता था मैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पर फॉर लूप चला देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो फॉर आपका नम इक्वल टू n, आपका नम ग्रेटर देन 0 और नम डिवाइड इक्वल टू 10, और इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, सी को प्लस प्लस कर देता हूँ आपका, C++, और इससे पहले सी को क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ यहाँ पर आपका। तो देखिए ये जितने बार लूप चलेगा उतने ही डिजिट आपके सी में आएंगे आपके। चलिए मैं आपको पहले एक काम करके दिखाता हूँ, पहले मैं वो ड्रॉबैक दिखाता हूँ कि वो ड्रॉबैक आपका जो 64 बिट आर्किटेक्चर का ड्रॉबैक है आपका। देखिए तो देखिए जो भी सी की वैल्यू आई है, मैं देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ करके सी की वैल्यू प्रिंट भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये ना कन्फ्यूजन हो कि सही आपके काउंटिंग हो रही नहीं हो रही है। तो नंबर ऑफ डिजिट, चलिए नंबर
ऑफ डिजिट्स, यहाँ पर परसेंटेज डी लगा देता हूँ आपका और स्लैश एन, और यहाँ पर आपका कॉमा सी प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका एक प्रिंटअप करके उसके पावर प्रिंट करो। देखिए आपका यहाँ पर परसेंटेज डी लगाया मैंने, देखिए आपका, और कॉमा पावर ऑफ 10 कॉमा सी। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं आपका पावर लगा रहा हूँ, तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने मैथ डॉट एच नहीं लगाया है। मैं देखिए आपका मैथ डॉट एच भी इंक्लूड कर लेता हूँ। देखिए आपका इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, आपको आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए मैं फिलहाल के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ डिजिट निकाले हैं और मैं 10 की पावर वो जो भी डिजिट निकलेंगे वो कर रहा हूँ आपका। तो अगर डिजिट आपका 2 निकला होगा तो 10 की पावर टू 100 आना चाहिए आपका। चलिए इसको चला के देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पे एक नंबर एंटर कर रहा हूँ मैं, चलिए आपका नंबर एंटर कर रहा हूँ आपका 25। तो 25 में नंबर ऑफ डिजिट 2 आने चाहिए आपके। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ डिजिट 2 आए आपके, लेकिन देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है। 0 क्यों आया ये देखते हैं, ये दिक्कत तो नहीं होती है। इसमें 0 क्यों आया? देखिए 10 के पावर सी, तो 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 0 क्यों आया इसमें आपका? या ये देखिए जरा, देखिए परसेंट डी तो लगा रखा मैंने, कॉमा पावर ऑफ 10 की पावर सी आपका। देखिए आपका, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 10 के पावर सी को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते। चलिए यहाँ पर एस इक्वल टू पावर 10 के पावर सी। ठीक है, और यहाँ पर आपके एस की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। चलिए आपका आई थिंक अब तो इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैसे तो पहले भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए मैं 25 डाल रहा हूँ। देखिए आपका, और देखिए यहाँ पर देखिए आपका वही मैंने कहा ना, कोई गलती तो नहीं। देखिए बट नंबर ऑफ डिजिट 2 आ रहा, देखिए पावर में क्या देखिए 99 आ रहा आपका। ध्यान से देखिए पावर में देखिए आपका 99 आ रहा देखिए आपका। तो जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था, 100 आना चाहिए था आपका। तो यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है आपकी 64 बिट आर्किटेक्चर में। जो 32 बिट आर्किटेक्चर उसमें ये दिक्कत नहीं है, बट जो 64 बिट आर्किटेक्चर सीखा है उसमें दिक्कत होती है कि जब भी इवन डिजिट की पावर निकालते हैं, तो ये अगर ये 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 आपका 10,000 निकलना चाहिए, जबकि ये 9,999 निकालता आपका। बट इवन डिजिट में, सॉरी और डिजिट में दिक्कत नहीं है। देखिए और डिजिट आकर देखिए, और डिजिट में जहाँ तक मुझे लगता है ये दिक्कत नहीं आती है। देखिए 153 डालिए, ये देखिए 1000 देखिए सही आ गया यहाँ पर। देखिए आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है। देखिए आपका 3 में देखिए 1000 सही आ रहा है, बट 2 के केस में देखिए 99 आ रहा है आपका। तो देखिए इसी प्रॉब्लम को देखिए सॉल्यूशन देखिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए आप यहाँ पर क्या करिए, पहले एक फ्लोट नाम का वेरिएबल ले लीजिए पावर निकालने के लिए। पावर फ्लोट कोई भी नाम दे दीजिए। चलिए आप यहाँ पर, चलो मैं पी नाम दे दे रहा हूँ आपका। ठीक है आपका, तो सबसे पहले क्या करिए, ये जो पावर आप निकाल रहे हैं ये आपका पी में निकालिए, ना कि आप उसमें इंटीजर में। मतलब देखिए मैंने फ्लोट वेरिएबल देखिए पावर निकाला आपका। ठीक है, और देन अगर आप चाहें तो अब आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एस इक्वल टू यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर लीजिए इंटीजर की, और देन आप यहाँ पर करिए पी। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो इवन डिजिट और ऑड डिजिट दोनों में सही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पावर आप डायरेक्ट एक इंटीजर वेरिएबल में ना निकाल कर आप इसको पहले किसी फ्लोट वेरिएबल में निकालिए। कई लोग देखिए, कई स्टूडेंट ये भी कहेंगे जो सर टाइप कास्टिंग आप यहाँ कर रहे हैं वो टाइप कास्टिंग आप ऊपर ही कर लीजिए। देखिए अगर आप पावर के साथ साथ टाइप कास्टिंग करते हैं तो भी ये 99 ही निकालता है। तो आपको इसका सॉल्यूशन ही यही है कि पहले आपको इसको एक फ्लोट वेरिएबल में लेना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप इसको इंटीजर में लीजिए। तो अब थोड़ा चला के देखिए, अब देखिए आपका आंसर सही आएगा। देखिए यहाँ पर मैं 25 डाल लूँ देखिए आपका, और देखिए अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट 2 आ रहा है, और देखिए आपका यहाँ पर 100 आ गया। अब देखिए और डिजिट डालिए उसमें भी सही आएगा। देखिए आपका, देखिए मैं यहाँ पर डालूँ 153, देखिए नंबर ऑफ डिजिट 3 आ रहा है, और देखिए 1000 आ रहा है आपका। तो देखिए इसका यही सॉल्यूशन है आपका कि जब कभी भी अगर आपको पावर निकालनी हो 64 बिट आर्किटेक्चर सी के बाद बता रहा हूँ मैं आपको ये, तो आप पहले उस पावर को एक फ्लोट वेरिएबल में लीजिए, देन टाइप कास्टिंग करके आप उसको एक इंटीजर वेरिएबल में डाल दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे देखिए सी तो मिल चुका आपका। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हर डिजिट को निकाल कर उसका देन फिर पावर करूँगा। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, देखिए आपका एस इक्वल टू 0, देन फॉर सेम चलाइए नम इक्वल टू एन। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अब के बाद आपको देखिए वाइल उचला कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए नम इक्वल टू एन, एक मैंने फॉर से करके दिखा दिया, एक आपको देखिए वाइल से भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो वाइल देखिए नम जब तक ग्रेटर देन 0 है आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। सबसे पहले आप एक डी निकालिए, एक डिजिट निकालिए, डी इक्वल टू नम मॉड 10, नम मॉड 10 हो गया आपका। अब देन इसके पावर निकालिए, तो अगेन पहले पावर आपका फ्लोट वेरिएबल निकालूंगा। देखिए पी इक्वल टू आपका मैंने कहा पावर, और यहाँ पर डी कॉमा सी हो जाएगा आपका।
डी कॉमा सी, तो डी कॉमा सी से क्या होगा, जो भी डिजिट निकलेगा उसके पावर सी आपका, और देन इसको सम कर लीजिए, सम प्लस इक्वल टू, अब यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर लीजिए INT और P, ठीक है, ताकि डिजिट आपके रिड्यूस भी हो सके, उसके लिए आप नम डिवाइड इक्वल 10। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो आपने फॉर में नम इक्वल टू n लिखा था वो वाइल में देखिए ऊपर आ गया आपका, जो कंडीशन थी नम गेटन जीरो, नम गेटन जीरो यहाँ पर आपका। और आप जानते हैं कि जो फॉर लूप का जो लास्ट पार्ट होता है आपका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट, जहाँ से आप वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो वाइल के देखिए लास्ट में आगे देखिए आपका। तो देखिए आप चाहे इसको फॉर्स करें चाहे वाइल से करें तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। और बाहर निकल के देखिए आपका, यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, अब इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए क्या, इफ़ जो आपका ओरिजिनल नंबर था n और जो आपका पावर निकल के जो सम आया आपका, कि दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो प्रिंट एफ आर्मस्ट्रांग नंबर, और एल्स में ले लेंगे नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर आपका, इसे कॉपी कर लीजिए, एल्स नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर आपका, ठीक है। तो ये तो मेरा प्रोग्राम बन गया देखिए आपका। लेकिन जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके उसमें क्या होता है कि ये पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं कि हर डिजिट का क्यूब का सम करना है आपको, जबकि जो आर्मस्ट्रांग होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से होता है कि उसके जो पावर निकलेगी वो हर बार क्यूब नहीं निकलेगी। कई बार अगर 2 डिजिट का नंबर है तो स्क्वायर होगा, 3 डिजिट का नंबर है तब आपका क्यूब होगा आपका, और अगर उसमें 4 डिजिट है तो उसके दिन फिर पावर 4 होने लग जाएगी आपकी। चलिए अब इसको तो चला के देखते हैं। देखिए मैं जैसे आपका एक नंबर ले रहा हूँ 153, तो देखिए आपका आर्मस्ट्रांग आ गया आपका, ठीक है। एक आप लीजिए नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर आपका, चलिए मैं ले लेता हूँ 125, जो नॉट आर्मस्ट्रांग था अगर आपको याद हो तो, ये देखिए आपका। और एक नंबर ले रहा हूँ आपका जो 4 डिजिट का नंबर था आपका, आई थिंक 1634 था आपका, 1634, ये देखिए आपका आर्मस्ट्रांग आ रहा आपका। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका लॉजिक क्या था आपका। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर देखिए लॉजिक समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर आपने इनपुट किया उसमें आप पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लीजिए, वो देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट निकल ही चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, हर डिजिट की पावर वो नंबर ऑफ डिजिट कर देना आपको। तो उसके लिए मैंने पावर फंक्शन यूज़ कर लिया देखिए आपका, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो 64 बिट आर्किटेक्चर का जो पावर फंक्शन में एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि जब ये आपका इवन नंबर के पावर निकालता है तो ये 10 की पावर 2 को 100 की जगह पर 99 करता है आपका। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि पहले आप पावर को किसी फ्लोटिंग वेरिएबल में लीजिए आपका, और देन उसको टाइप कास्टिंग करके आप अपने जिस वेरिएबल में चाहिए उस वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए आपका। तो देखिए उस प्रकार से आप इस कंसेप्ट को आराम से कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है और आर्मस्ट्रांग नंबर के प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम लॉजिक क्या लगाएंगे वो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपका। तो इस प्रोग्राम में इतना काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा कि सारे प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम्स मैंने शॉर्ट से बनाए हैं, चाहे वो आपके प्राइम नंबर का प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम हो, या स्पिथ नंबर का प्रोग्राम हो, या कैप्रिका नंबर हो, या डायजेरिया नंबर हो, सबके मैं प्रोग्राम आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको दिखाता रहूँगा आपको मैं। लेकिन ये आप कभी देखिए ड्यूटी बनती है कि आप इन प्रोग्राम को प्रैक्टिस को अच्छे से करिए, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा कि अगर कोई भी अगर आपके कन्फ्यूजन फिर भी रह जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अभी सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।